अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मौत संगठन की कैडर्स की उपस्थिति की आज सूचना पर जिला नारायणपुर, जिला कांकेर, जिला दंतेवाड़ा का डीआरजी, एसटीएफ एवं बीएसएफ, आईटीबीपी के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज दिनांक सुबह 7 बजे से लगातार फरसबेड़ा और खातूनमेट इलाके में माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 8 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उन सब माओवादियों की शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है और इस मुठभेड़ में हमारा 3 जवान घायल हुआ, उनमें से अनफॉर्चुनेटली एक जवान का शहादत हो। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हाल ही में हुई मुठभेड़ ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह मुठभेड़ 2 दिनों तक चलती रही, जिसमें कम से कम 8 नक्सली मारे गए और एक जवान ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस घटना ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के समर्पण और साहस को फिर से उजागर किया है। लेकिन इस घटना के पीछे कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर क्यों नक्सलवाद जैसी समस्या अभी भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में विद्यमान है? सुरक्षा बलों के सामने क्या चुनौतियां हैं और उनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें इस घटना की गहराई में जाना होगा, इसके ऐतिहासिक संदर्भ को समझना होगा और इसके प्रभावों का विश्लेषण करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इस मुठभेड़ में कम से कम 8 नक्सली मारे गए, जबकि एक जवान शहीद हुआ और 2 अन्य घायल हो गए। ये मुठभेड़ नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा जिला डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी की 53वें बटालियन चलाए गए ऑपरेशन के दौरान हुई। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था, क्योंकि उन्हें संदेह था कि बड़ी संख्या में अन्य नक्सली भी इस मुठभेड़ में घायल हुए। यह मुठभेड़ कुटुल, फरासबेड़ा और कोरटामेड़ा क्षेत्र के अबूझमाड़ जंगलों में हुई। इस घटना से पहले 8 जून को बस्तर क्षेत्र के पास भी एक मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए थे। ये लगातार दूसरी बड़ी घटना थी जिसमें नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक टकराव हुआ। वैसे छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में नक्सलवाद की जड़ें बहुत गहरी है। नक्सलवाद का उदय 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुआ था, जिसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार और गरीब किसानों के अधिकारों की लड़ाई थी। लेकिन समय के साथ ये आंदोलन हिंसक हो गया और एक सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में नक्सलवाद की समस्या अभी भी गंभीर है। इन क्षेत्रों में नक्सली स्थानीय लोगों को सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं और उन्हें अपने संगठन में शामिल करते हैं। हालांकि नक्सलवाद की समस्या का समाधान केवल सैन्य कार्यवाही से नहीं हो सकता। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उपाय शामिल हो, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करके स्थानीय लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। इससे वे नक्सलिये के प्रभाव में नहीं आएंगे। साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाकर और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर क्षेत्र का आर्थिक विकास किया जा सकता है। बाकी झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में 2019 में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कई नक्सली मारे गए थे। इस घटना ने राज्य में नक्सलवाद की गंभीरता को उजागर किया था और सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए मजबूर किया था। ऐसे ही महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी 2018 में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 40 से अधिक नक्सली मारे गए थे। इस घटना ने नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्यवाही की गंभीरता को दर्शाया था। महाराष्ट्र के जैसे ही उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में 2016 में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 28 नक्सली मारे गए थे। इस घटना ने राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की सफलता को दिखाया था। ऐसे में नक्सलवाद की समस्या से निपटना न केवल सुरक्षा बलों का काम है, बल्कि इसके लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। इस समस्या का समाधान केवल सैन्य कार्यवाही से नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपाय अपनाने होंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।